और भौतिक जगत के परे प्रकाश है। दूसरे शब्दों में संपूर्ण भौतिक आकाश को पार करके प्रकाशमान परव्योम में पहुंचा जाता है, जिसका निर्विशेष तेज सिद्ध लोक कहलाता है। मायावादी दार्शनिक जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर में समा जाना चाहते हैं, और कंस तथा शिशुपाल जैसे असुर व्यक्ति भी जो कृष्ण के द्वारा मारे गए हैं, उसी ब्रह्म तेज में प्रवेश करते हैं। जो योगी पतंजलि की योग पद्धति के अनुसार ध्यान द्वारा तदात्म्य प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी उसी सिद्ध लोक पे पहुंचते हैं। यह श्लोक ब्रह्मांड पुराण से लिया गया है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर कल हमें माता जी ने सारा समझा दिया था कि जो भगवान के शरीर को पूरी किरण है ना, उसको हम सिद्ध लोग कहते हैं। जितने भी हमारे जो हम देखते हैं कि जो ध्यान योग करते हैं और जो ये चाहते हैं कि हम भगवान के शरीर में समा जाएं या ब्रह्म ज्योति में समा जाएं, तो वो इसी सिद्ध लोक में जाते हैं। तो बहुत क्लियर है। तो हमारा जो गोल होता है, हमारा सिद्ध लोक में या भगवान की शरीर से निकलने वाली ज्योति में समाने का नहीं होता। हमारा गोल, जैसे कल माता जी ने बताया था, कृष्ण लोक पहुंचने का होता है। तो आगे पढ़ेंगे हम। तेई पर व्योमे नारायण चारि पाशे, द्वारका चतुर्वेद द्वितीय प्रकाशे। पढ़िए रश्मि माता जी। जी माता जी। उस परव्योम में नारायण के चारों ओर द्वारका के चतुर्व्यूह के द्वितीय विस्तार रहते हैं। तात्पर्य: परव्योम में कृष्ण धाम स्थित द्वारका के चतुर्व्यूह रूपों का दूसरा प्राकट्य विद्यमान है। ये सारे रूप आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक गुणों से अप्रभावित रहने वाले होते हैं। इन रूपों में श्री बलदेव महासंकर्षण के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। परव्योम के सारे क्षेत्र कार्य शुद्ध आध्यात्मिक स्थिति में अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। वे 6 दिव्य ऐश्वर्यों में विस्तार करते हैं और वे सभी समस्त जीवों के परम उत्तम तथा लक्ष्य महासंकर्षण की अभिव्यक्तियां हैं। आध्यात्मिक स्फुलिंग, जिन्हें जीव कहा जाता है, यद्यपि जीव शक्ति नामक तटस्था शक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु वे भौतिक शक्ति के प्रभाव में रहते हैं। किंतु ये स्फुलिंग भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा दोनों ही शक्तियों से संबंधित रहते हैं, अतः ये तटस्था शक्ति से संबंधित माने जाते हैं। भगवान का चतुर्व्यूह जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध नाम से विख्यात है, उस पर विचार करते हुए श्रीपाद शंकराचार्य की अध्यक्षता में मायावादियों ने वेदांत सूत्र की सूक्तियों की व्याख्या इस प्रकार की है, जो निर्विशेषवादी मत के अनुकूल हों। किंतु वृंदावन के 6 गोस्वामियों में प्रधान श्रील रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतामृत में, जो कि वेदांत सूत्रों की सूक्तियों का स्वाभाविक भाष्य है, इन निर्विशेषवादियों को सटीक उत्तर दिया है। शील रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत में पद्म पुराण से प्रमाण दिया है कि परव्योम में 4 दिशाएं हैं, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण के अनुरूप हैं, जिनमें वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न स्थित हैं। ये ही रूप भौतिक आकाश में भी स्थित है। पद्म पुराण में परव्योम में वेदवतीपुर नामक स्थान का भी उल्लेख है, जहाँ वासुदेव निवास करते हैं। संकर्षण सत्यलोक से ऊपर आए हुए विष्णु लोक में निवास करते हैं। संकर्षण का अन्य नाम महासंकर्षण है। प्रद्युम्न द्वारकापुर में निवास करते हैं और अनिरुद्ध क्षीर सागर स्थित श्वेत द्वीप में अनंत शैया के नाम से प्रसिद्ध नित्य शेष शैया पर शयन करते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम माता जी ने ज्वाइन कर लिया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। हाँ जी, ये बताओ, ये श्लोक बता दो माता जी, ये वाला श्लोक। माता जी, इसके अंदर यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जैसे माता जी ने कल बताया था कि परव्योम में जितने भी रूप होते हैं वो आध्यात्मिक रूप में होते हैं। जो ये चतुर्व्यूह होता है ना, तो यहाँ पर सबके अपने अपना प्लेस है। तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम कह सुनते हैं जैसे माइथोलॉजी है। तो यहाँ पर कितना डीपली बताया गया है कि 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और उसमें अलग अलग वासुदेव जी रहते हैं, संकर्षण जी, अनिरुद्ध जी और प्रद्युम्न जी रहते हैं। और यहाँ पे बताया है कि एक पद्म पुराण में तो ये भी विवरण है
कि वेदवतीपुर नामक जो स्थान है वहां पर वासुदेव जी निवास करते हैं। तो अब आगे पढ़ेंगे कि जो द्वितीय चक्रव्यूह है वो किस प्रकार आता है। मतलब जी 41 नंबर पढ़ना है हमें। हाँ जी, हाँ जी। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध द्वितीय चतुर्व्यूह तुरीय विशुद्ध। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? विष्णु माता जी, आप पढ़ेंगे? मुझे कह रही है माता जी। हाँ हाँ, कोई भी पढ़िए, पढ़िए आप। हरे कृष्णा माता जी। 41 तो आपने बोला था घर से पढ़ के हाँ, पढ़ें क्या? अनुवाद सिर्फ पढ़ लीजिए। इस द्वितीय चतुर् मैं पढ़ देती हूँ। इस द्वितीय चतुर्व्यूह में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध आते हैं। वे नितांत दिव्य हैं। अब इसमें से कोई पढ़ के आया है तो कुछ बता सकते हैं, या कुछ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे जिन्होंने पढ़ा है इसको। पढ़ा है? किस किसने पढ़ा है? माता जी पढ़ा तो है पर बहुत है विषय टफ माता जी, तो पढ़ा है माता जी, पर सब समझ में नहीं आ रहा था, बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। माता जी आपने 22 भी बोला था ना, जो 10 पेज का था है। श्लोक, उसका वो भी डिस्कशन बोला था। हो गया था माता जी? पता नहीं, मैंने स्किप किया है अभी थोड़ा। अभी इसी की बात कर रहे हैं हम। अच्छा ठीक है माता जी, नहीं समझ में आ रहा था, डिफिकल्ट लग रहा। ये वैसे ना हमें जानने की जरूरत नहीं है, बहुत ऊपर की बात है। इसमें ना सारे प्रभुपाद मायावाद फिलॉसफी का खंडन कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ना तो हमें मायावादी फिलॉसफी पता है ना। तो उसके बारे में ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसको छोड़ देते हैं, फिर कभी इसको आराम से डिस्कस करेंगे। इसमें पढ़ने से कंफ्यूजन ही ज्यादा होएगा, क्योंकि जो चीज हमें पता ही नहीं है उसके खंडन को देके भी हम क्या करेंगे। इसको छोड़ देता है मेरे हिसाब से। मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, बहुत ज्यादा ही डिटेल्स में है ये, इसलिए हमें 7-8 दिन लग जाएंगे इस श्लोक को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो यही समझ लीजिए कि द्वितीय चतुर्भुज में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध आते हैं। वे नितांत दिव्य हैं। अब उनका आगे क्या काम होता है वहां से आगे से पढ़ लेते हैं। ठीक है। 42। ताहा ये रामेर रूप महासंकर्षण चित्त शक्ति आश्रिति हूँ कारण न कारण। पढ़िए सहिष्णु माता जी। प्रणाम माता जी। अनुवाद। वहां पर पर्वयों में बलराम के साकार स्वरूप जो महासंकर्षण कहलाते हैं आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय हैं। वे मूल कारण है, अर्थात समस्त कारणों के कारण है। तो वहां पर बलराम के साकार रूप जो महासंकर्षण कहलाते हैं, वे सभी शक्तियों के आश्रय हैं। वे मूल कारण है, अर्थात समस्त कारणों के कारण, यानी कि जो आने वाली आगे सारी चीजें हैं उन सबके कारणों के कारण है। ठीक है, आगे। चित्त शक्ति विलास एक शुद्ध सत्व नाम शुद्ध सत्वमय यथ वैकुंठादि धाम। आध्यात्मिक शक्ति की एक लीला विशुद्ध तत्व के रूप में वर्णित है। इसमें सारे वैकुंठ धाम सम्मिलित हैं। हाँ, ठीक है। आध्यात्मिक शक्ति ऊपर पर्वयों में वैकुंठ धामों के रूप में प्रकट होती है। षड विधेश्वरता सकल चिन्मया संकर्षण विभूति सब जानी निश्चय। सारे छहों ऐश्वर्य आध्यात्मिक हैं। इसे निश्चित रूप से जानिए कि ये सब संकर्षण के ऐश्वर्य की ही अभिव्यक्तियां हैं। एक सेकंड बस मैं खोल लूं। फोर्टी फाइव। हम्म जीव नाम तटस्थाख्य एक शक्ति है महासंकर्षण सब जीविर आश्रय। एक तटस्थ शक्ति है जो जीव कहलाती है। महासंकर्षण समस्त जीवों के आश्रय है। तो अब देखिए, महासंकर्षण से सब कुछ आगे प्रकट हो रहा है। कृष्ण ने तो अपनी बागडोर दे दी आगे, है ना, कि अब आप चलाओ। बलराम जी को दे दी। बलराम जी किसके रूप में आगे अपना विस्तार कर रहे हैं? महासंकर्षण के। अब महासंकर्षण के द्वारा आगे सब कुछ आएगा। ना तो कृष्ण ने डायरेक्टली कुछ करना, ना बलराम जी ने डायरेक्टली कुछ करना, है ना। अब ये महासंकर्षण के द्वारा फिर आगे सारी चीजें वो प्रकट होंगी, फिर सबका
कार्य चलेगा वो सब इनके द्वारा होगा। ठीक है ना, कहते हैं ना जैसे कंपनी का मालिक है तो मालिक कुछ नहीं करता, फिर आगे वो अपने सीईओ रख लेता है ना, मैनेज एमडी रख लेता है, कोई कोई रख लेता है, फिर वो आगे सारे कार्य करते हैं। तो मालिक कभी कभार बीच में चक्कर लगा लेता है, लेकिन ऐसे मालिक डायरेक्टली नहीं रोज रोज ऑफिस नहीं जाता कि 10 से 5 ऑफिस जाएगा या 9 से 5 ऑफिस जाएगा, अकाउंटेंट को देखेगा कि क्या कर रहा है, सेल्स वाले को देखेगा कि क्या कर रहा है, ऐसे नहीं करता मालिक, है ना। मालिक तो बस उससे सीईओ से रिपोर्ट ले लेता है, अपने एमडी से रिपोर्ट ले लेता है, हाँ जी क्या चल रहा है बता दो, प्रॉफिट कितना हो रहा है ये बता दो, बाकी सब तुम मैनेज करो, है ना, यही करता हूँ। तो वही है, तो ना कृष्णा ने कुछ करना ना बलराम ने कुछ करना, उन्होंने अपने आगे सारे वो दे दिए, उन्होंने सब कुछ करना है। इसीलिए कह रहे हैं कि महासंकर्षण समस्त जीवों के आश्रय हैं। यहाँ है ते विश्वोत्पत्ति, यहाँ ते प्रलय, सही पुरुषेर संकर्षण समाश्रय। संकर्षण पुरुष के मूल आश्रय हैं, जिनसे यह जगत उत्पन्न होता है और जिनमें यह विलीन हो जाता है। कौन से पुरुष की बात कर रहे हैं? कर्णोदक्षाय विष्णु। कर्णोदक्ष के मूल आश्रय मतलब मूल कहाँ से प्रकट होते हैं? वो संकर्षण से प्रकट होते हैं। सर्वाश्रय सर्वाद्भुत ऐश्वर्य अपार, अनंत कहिते नारे महिमा यहार। वह संकर्षण सबके आश्रय हैं, वे हर प्रकार से अद्भुत हैं और उनका ऐश्वर्य अपार है, यहाँ तक कि अनंत भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। तुरीय विशुद्ध सत्व संकर्षण नाम, तिहो यार अंश से नित्यानंद राम। वह दिव्य शुद्ध तत्व संकर्षण नित्यानंद बलराम के अंश विस्तार हैं। हाँ, और ये संकर्षण कौन है? जो सब चीजों के आश्रय हैं, ये नित्यानंद बलराम जी के अंश अवतार। ठीक है, आगे वो कला हो जाएंगे, फिर जो पुरुष आएंगे आगे वो कला अवतार हो जाएंगे। अष्टम श्लोकेर कैल संक्षेपेण विवरण, नवम श्लोकेर अर्थ शून्य दीयमान। मैंने 8वें श्लोक का संक्षिप्त विवेचन किया है, अब कृपा करके ध्यान पूर्वक 9वें श्लोक की व्याख्या सुने। ठीक है, तो नवा श्लोक इन्होंने शायद ये दोबारा दिया होगा या पीछे चेक कर सकते हैं कि नवा श्लोक कौन सा था फर्स्ट चैप्टर का। यही होगा शायद, यही वाला जो दिया है। माया भर्ता जांड संघाश्रयांग, शेते साक्षात कारणं बोधि मध्ये, यस्य कांश श्री पुमानादिदेव स, तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। हाँ पढ़िए। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनके अंश रूप कारण सागर में लेटे हुए कर्णोदक्षाय विष्णु आदि पुरुष हैं, माया के पति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय। अच्छा, ठीक है, तो वही वही बात आ रही है बार बार, कृष्ण से बलराम, बलराम से संकर्षण, संकर्षण से आगे कर्णोदक्षाय विष्णु। तो बार बार एक ही चीज को कह के वो हमें हमारे दिमाग में बिठा रहे हैं कि उन नित्यानंद, तो ये सारे जो कर्णोदक्षाय विष्णु भी अब आएंगे जो कारण सागर में लेटे हैं, जो कि सारे ब्रह्मांडों के आश्रय हैं, सारे ब्रह्मांड उनसे निकलते हैं और सारे ब्रह्मांडों से मिल जाते हैं, वो भी किसके अंश है? केवल नित्यानंद राम जी के अंश हैं। तो देखिए हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ होती है, हमारी एग्जिस्टेंस का क्या वैल्यू है ना? कहाँ ऊपर कितना सब कुछ है और हम कहाँ पर हैं, है ना? वैकुंठ बाहिरे ये ज्योतिर्मय धाम, ताहर बाहिरे कारणार्णव नाम। वैकुंठ ग्रहों के बाहर निर्विशेष ब्रह्म तेज है और इस तेज से परे कर्णान्वय या कारण सागर है। अब देखिए, तात्पर्य। जाना ना आपको, पिछले कल हमने सारा डिस्कस किया था, वैकुंठ हाँ लोक जी, है हाँ ना जी, ऊपर, हाँ वैकुंठ जी, लोकों के नीचे क्या था? तेज था भगवान का, और उसके नीचे क्या था? कारण समुद्र था, कल कारण picture सागर। दिखाई थी सारी हमने। ठीक है, पढ़िए, ये भी बहुत बड़ा है। हम्म, पढ़िए पढ़िए। पढ़ूं। हाँ जी। तात्पर्य। निर्विशेष प्रकाशमान तेज जो निर्विशेष ब्रह्म कहलाता है, वह आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रहों का ब्रह्म आकाश है। बाह्य इस आकाश है, बाहर। बाह्य आकाश है। इस निर्विशेष ब्रह्म से परे महान कारण सागर है, जो भौतिक आकाश तथा आध्यात्मिक आकाश के बीच स्थित है। भौतिक प्रकृति इस कारण समुद्र की गौण उत्पात है। ठीक है, तो जब का, हाँ, ये कहाँ से बात कर रहे हैं? ऊपर से बात कर रहे हैं, ऊपर से बात कर रहे हैं कि वैकुंठ के बाहर तेज है, उस तेज के नीचे कारण सागर है, और उस कारण सागर के नीचे क्या है? भौतिक प्रकृति। ये उल्टा कर रहे हैं, हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना, ये ऊपर से नीचे कर रहे हैं, है ना? ठीक है,
आगे पढ़िए। जब कारण सागर में शयन करने वाले कारणोदकशाही विष्णु भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। फलतः कृष्ण को स्वयं भौतिक सृष्टि से कुछ भी लेना देना नहीं होता। भगवत गीता पुष्टि करती है कि भगवान भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस तरह प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है, किंतु ना तो गोलोकवासी कृष्ण ना ही वैकुंठवासी नारायण भौतिक सृष्टि के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं। वे भौतिक सृष्टि से पूर्णतः अलग रहते हैं। कर्णोदकशाही विष्णु के रूप में महासंकर्षण का ये कार्य है कि भौतिक सृष्टि पर दृष्टिपात करे जो कारण सागर की सीमाओं से परिस्थित है। भौतिक प्रकृति का भगवान से इतना ही संबंध है कि वह उस पर दृष्टिपात करते हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं। कहा जाता है कि वह उनकी दृष्टि की शक्ति से ही गर्भ धारण करती है। भौतिक शक्ति या माया कारण सागर को स्पर्श तक नहीं करती, क्योंकि भगवान की दृष्टि बहुत दूर से ही उस पर केंद्रित होती है। हाँ, भगवान की हाँ, तो भगवान जो सृष्टि दृष्टि भी डालते हैं वो भी डायरेक्ट नहीं डालते हैं। वो किसके थ्रू डालते हैं? शिव जी के थ्रू डालते हैं। तो जो दृष्टि डालते हैं वो, और जो दृष्टिपात होता है वो शंभु शंभु के रूप में होता है। तो वो जो शंभु होते हैं वो माया यानी कि दुर्गा देवी में प्रवेश करते हैं, दुर्गा देवी को एजिटेट करते हैं, और फिर दुर्गा देवी के गर्भ में वो शंभु जो होते हैं वो सारी सृष्टि का सृष्टिपात करते हैं। तो डायरेक्टली नहीं भगवान करते, भगवान शंभु, इसीलिए सदाशिव है वहां पर ऊपर। और जो ये शंभु होते हैं वो सदाशिव का एक्सपेंशन है। सदाशिव जो स्वयं विष्णु है जो वहां पर ऊपर रहते हैं, उनका जो एक्सपेंशन है वो है शंभु। और भगवान उस शंभु को, यानी कि दृष्टिपात या शंभु एक ही समझ लीजिए, तो वो जब माया देवी को ऊपर पड़ता है तो सारी भौतिक सृष्टि की संरचना होती है। आगे। भगवान की दृष्टि शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड शक्ति को सक्रिय करती है और इस तरह उसका कार्य तुरंत ही प्रारंभ हो जाता है। इससे यह सूचित होता है कि भौतिक प्रकृति कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसमें अपनी खुद की कोई शक्ति नहीं होती। उसकी क्रियाशीलता भगवान की कृपा से प्रारंभ होती है और तब संपूर्ण जागतिक सृष्टि नियमबद्ध रूप से प्रकट होती है। गर्भ धारण करने वाली स्त्री के दृष्टांत से इस विषय को समझने में कुछ सहायता मिल सकती है। माता निष्क्रिय रहती है किंतु पिता उसके गर्भ में अपनी शक्ति स्थापित करता है और इस तरह वह गर्भवती हो जाती है। वह अपने गर्भ में शिशु जन्म के लिए आवश्यक सामग्री की पूर्ति करती है। इसी प्रकार भगवान भी भौतिक प्रकृति को सक्रिय बनाते हैं जिससे फिर वह विश्व के विकास हेतु सामग्री प्रदान करती है। ठीक है, भौतिक भौतिक प्रकृति हाँ, अपने आप में कुछ नहीं है, जीरो है। स्त्री अकेली बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो जब वो उस पर दृष्टिपात होता है भगवान की तरफ से, तो फिर वो भौतिक प्रकृति जो है वो फिर वहां पर क्रिएशन शुरू हो जाती है। जैसे बच्चा कंसीव होता है, बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो वैसे इस भौतिक प्रकृति में हलचल होनी शुरू हो जाती है, फिर वहां सारी चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो जो सबसे बेसिक भगवान दृष्टिपात करते हैं, तो जो बेसिक सामान होता है सृष्टि का उसको बोलते हैं प्रधान, है ना। जो भगवान सृष्टि के लिए सारा सामान स्टोर करके रखते हैं कि ये चीजों से सृष्टि बनेगी। और फिर जब हलचल होती है तो उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और फिर चेंजेस आके वो क्या बन जाता है? महत तत्व बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। भौतिक प्रकृति की दो भिन्न अवस्थाएं हैं। एक प्रधान कहलाती है जो विश्व के विकास के लिए भौतिक सामग्री प्रदान करती है और दूसरी माया कहलाती है जो समुद्र के बुलबुलों के समान क्षण भंगुर अपने अवयवों को प्रकट करती है। वास्तव में भौतिक प्रकृति की क्षण भंगुर अभिव्यक्ति मूलतः भगवान के आध्यात्मिक दृष्टिपात से उत्पन्न होती है। भगवान सृष्टि के प्रत्यक्ष या सुदूरवर्ती कारण है और भौतिक प्रकृति अप्रत्यक्ष या तत्कालिक कारण है। भौतिकवादी विज्ञानी अपने तथाकथित अन्वेषणों के कारण हुई जादुई परिवर्तन से गर्वित होकर पदार्थ के पीछे ईश्वर की वास्तविक शक्ति को नहीं देख सकते। इसलिए विज्ञान के कर्तव्य लोगों को मानव जीवन के लक्ष्यों को बुलाकर ईश्वर विहीन सभ्यता की ओर लिए जा रहे हैं। जीवन लक्ष्य को भूलकर भौतिकवादी लोग आत्मनिर्भरता के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि ईश्वर की कृपा से भौतिक प्रकृति पहले से ही आत्मनिर्भर है। इस प्रकार सभ्यता के नाम पर अव्यवस्था फैलाते हुए वे लोग प्रकृति की सहज आत्मनिर्भरता में असंतुलन उत्पन्न कर देते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान ने भौतिक प्रकृति को इतना आत्मनिर्भर बनाया है
कि भौतिक प्रकृति अपने आप सब कुछ पैदा कर सकती है, और हमें लगता है कि हम कुछ कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बना रहे हैं, है ना। साइंटिस्ट लोग यही सोचते हैं ना कि वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनकी मेहनत से सब कुछ पैदा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भौतिक प्रकृति अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है, क्योंकि भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी हुई है। देखिए, हम में से कोई नहीं था तब भी भौतिक प्रकृति में सारी चीजें होती थी, और हम में से कोई ना तो हवा क्रिएट कर सकता है, ना पानी क्रिएट कर सकता है, ना सांसें क्रिएट कर सकता है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी भौतिक प्रकृति में है, और ये सब भगवान की कृपा से है। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि वो कर रहे हैं, इसलिए वो भौतिक प्रकृति को एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। हम जब इंग्लिश में पढ़ते थे, ऐसे लिखना होता था हमें कुछ, तो हम लिखते थे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मटेरियल नेचर। पढ़ा है आपने कभी कि भौतिक प्रकृति का शोषण? हम वर्ड ये यूज करते थे अपने बचपन में, तब हमें समझ नहीं आता था कि शोषण वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है। आज मुझे समझ में आता है कि शोषण वर्ड क्यों यूज किया जाता है। तो शोषण इसलिए क्योंकि जो भगवान ने दिया है उसके अलावा बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो उसको करने से क्या होता है, देखिए अभी आजकल कितनी बाढ़ आ रही है, उत्तराखंड में बाढ़ आ रही है। क्यों है? क्योंकि हमने पृथ्वी का शोषण किया, भौतिक प्रकृति का शोषण किया। नेचर में अभी हम सारे ही चलाते हैं, हम लोग एसी चलाते हैं, वो फ्री ऑन गैस बाहर निकलती है, एटमॉस्फेयर को हॉट करती है, उससे ऊपर की जो लेयर है, ओजोन लेयर, वो डिप्लीट हो रही है, उससे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस होने से बर्फ पिघल रही है, और उससे क्या हो रहा है, ये बाढ़ें आ रही है। सारा साइकिल है एक, है ना। क्योंकि हम उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो उसके कारण ये सारे चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट में, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शोषण। अगर नॉर्मल तरीके से रहते होते, इतनी सारी विपत्तियां जो हमारे ऊपर आ रही हैं वो सब नहीं आती। राहुल प्रभु, कुछ लोग अनम्यूट है, उनको म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी प्रणाम माता जी। माता जी, अभी आप बोल रहे थे ना कि भगवान जब दृष्टिपात करते हैं, मीन्स शंभु शिव जी का, शायद आपने बोला कि वो फिर देवी दुर्गा को गर्भवती करते हैं, यानी भौतिक प्रकृति के रूप में। तो क्या देवी दुर्गा है जो वो भौतिक प्रकृति का, जैसे उनको रक्षक बोला जाता है, तो क्या वो भौतिक प्रकृति भी है? मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। भौतिक प्रकृति ही है वो, मतलब भौतिक प्रकृति की इंचार्ज है वो। तो माया देवी बोलते हैं ना दुर्गा महारानी को। हाँ जी, मतलब तो रक्षक तो जैसे सुना ही था अभी तक, दुर्ग की रक्षक है, इस ब्रह्मांड रूपी दुर्ग की। हाँ, मतलब उन्हीं की क्रिएशन है ना सारे ये। अब थोड़ा सा यहाँ ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि जब शंभु भगवान जब दृष्टिपात के रूप में जब देवी दुर्गा को गर्भवती करते हैं तो भौतिक प्रकृति उत्पन्न होती है, थोड़ा सा यहाँ समझ नहीं आ रहा है। भौतिक प्रकृति का मतलब है कि इस संसार की सारी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। सृष्टि जो उत्पन्न होती है ना, ये एक तरह से एक ही चीज है। भौतिक प्रकृति या दुर्गा, ये एक ही चीज है। मतलब उस दुर्गा एक पर्सन का नाम है। भौतिक प्रकृति जब पर्सोनिफाइड रूप में होती है एज अ पर्सन, तो उनका दुर्गा देवी बोलते हैं। लेकिन जब पर्सोनिफाइड रूप में नहीं होती तो उनको भौतिक प्रकृति बोलते हैं, माया बोलते हैं। एक ही है दोनों। जैसे पृथ्वी देवी को भूदेवी बोलते हैं। हाँ, जब वो एज अ पर्सन एक लेडी की फॉर्म में उपस्थित होती है तो हमें दिखती है सामने, लेकिन लेडी की फॉर्म में उपस्थित नहीं है तो सारी धरती है ये। जी माता जी, ठीक है माता जी, थैंक यू एज माता अ जी। पर्सन जब वो उपस्थित है तो वो दुर्गा देवी है। अदरवाइज माया देवी, प्रकृति देवी सब एक ही है। जी, एक्चुअली आज है ना माता जी, पहली बार सुना ये कंसेप्ट ना, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। थैंक यू माता जी। हाँ, आगे पढ़िए। आगे पढ़िए माता जी, कौन पढ़ रहा था? सही श्री माता जी। मैं पढ़ रही हूँ माता जी। बोलिए। प्रभु जी ने मुझे म्यूट कर। अच्छा। मूल कारण को ना जानकर भौतिक प्रकृति को ही सर्वे सर्वा मानना अज्ञान है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक ज्ञान का दीप जलाकर इसी अज्ञान के अंधकार को दूर करने और समस्त जगत को प्रकाशित करने के लिए अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट हुए। माया किस प्रकार कृष्ण की शक्ति से कार्य करती है, इसे समझने के लिए श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता अग्नि में रखी लोहे की छड़ का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि ये छड़ अग्नि नहीं होती, किंतु यह लाल होकर स्वयं अग्नि जैसा कार्य करती है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति की सारी क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं वास्तव में भौतिक प्रकृति के कार्य नहीं होती, अपितु पदार्थ के माध्यम से प्रकट हुई भगवान की शक्ति की
क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं होती हैं। विद्युत शक्ति तांबे के माध्यम से संचालित है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि तांबा ही बिजली है। यह विद्युत शक्ति एक दक्ष व्यक्ति के नियंत्रण में विद्युत केंद्र में उत्पन्न की जाती है। इसी तरह प्राकृतिक नियमों के माया जाल के पीछे एक महान पुरुष रहता है, जो विद्युत केंद्र के यांत्रिक अभियंता जैसा व्यक्ति होता है। उन्हीं की बुद्धि से यह संपूर्ण सृष्टि व्यवस्थित रूप से प्रचालित होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है, माया कैसे काम करती है। तो कहते हैं कि लोहे की छड़ को अगर हम अग्नि में डाल देते हैं तो वो भी अग्नि बन जाता है, लाल हो जाती है ना, बिल्कुल हॉट रेड आयरन हो जाती है। तो एक तरह से जब वो पूरी तरह से लाल हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, मतलब वो लोहा ही बन जाती है। हम्म। तो कहते हैं कि इसी प्रकार भौतिक प्रकृति की सारी क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं वास्तव में भौतिक प्रकृति के कार्य नहीं होती, अपितु पदार्थ के माध्यम से प्रकट हुई भगवान की शक्ति की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं होती हैं, है ना। विद्युत शक्ति तांबे के माध्यम से संचारित है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि तांबा ही बिजली है। यह विद्युत शक्ति एक दक्ष व्यक्ति के नियंत्रण में विद्युत केंद्र में उत्पन्न की जाती है। इस तरह प्राकृतिक नियमों के मायाजाल के पीछे एक महान पुरुष रहता है। तो कहते हैं कि जब लोहे की जो वो होती है, स्टिक होती है, उसको आग में डाल दिया जाए तो ऐसा लगता है कि वो भी आग बन गई है, बट वो आग नहीं होती, वो लोहा लोहा ही रहेगा। तो माया जो है वो इस भौतिक संसार में कार्य कर रही है भगवान की शक्ति के अंडर। कहते हैं ना, मयाध्यक्षेन सूयते प्रकृति सच, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, ना कि भी भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो भौतिक प्रकृति कुछ भी कर ले, लेकिन भौतिक प्रकृति सुप्रीम नहीं बन सकती। उसके पीछे कोई एक सुप्रीम व्यक्ति रहेगा जो उस भौतिक प्रकृति का नियंत्रण करेगा। वो कौन है? भगवान। तो जो लोग ये सोचते हैं कि जो ये सब कुछ चल रहा है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना, सब लोग यही बोलते हैं, बच्चों से पूछो, बच्चों से बात करो तो ये बोलते हैं जी हवा है ना, पानी है, सूर्य उग रहा है, तो नेचुरल है, ये तो नेचर है। नेचर क्या है? नेचर के पीछे कोई है जो इस नेचर को कंट्रोल कर रहा है। कोई भी हम आजकल तो आने लग गई है ना ड्राइवरलेस या गाड़ियां या कुछ कुछ ऐसा बहुत कुछ होने लग गया है जिसमें हमें ड्राइवर दिखता नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हमें दिखता नहीं है तो ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर कहीं ना कहीं है तभी गाड़ी चल रही है ना। तो इसी प्रकार से भौतिक प्रकृति जो चल रही है उसके पीछे कौन है? भगवान है। ये चीज समझने वाली है। भौतिक प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। मेन पॉइंट यही कहना चाह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में ये भौतिक प्रकृति कार्य करती है। ठीक है माधव जी, भौतिक प्रकृति को चैप्टर के स्टार्टिंग में जड़ भी कहा गया है, हाँ। क्योंकि वो अपने आप काम नहीं कर सकती है, इसलिए, है ना। यस, बढ़िया। भौतिक कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न करने वाले प्रकृति के गुण भी मूलतः नारायण द्वारा सक्रिय बनाए जाते हैं। एक सरल उदाहरण से ये बात स्पष्ट हो जाएगी। जब कुम्हार मिट्टी से घड़ा तैयार करता है तो कुम्हार का चाक उसके यांत्रिक उपकरण तथा मिट्टी उस घड़े के तात्कालिक कारण होते हैं, किंतु कुम्हार मुख्य कारण होता है। इसी प्रकार नारायण समस्त भौतिक सृष्टियों के प्रधान कारण है, जबकि भौतिक शक्ति पदार्थ रूपी अवयवों की पूर्ति करती है। अतएव नारायण के बिना अन्य सारे कारण वैसे ही व्यर्थ हैं जैसे कि कुम्हार के बिना उसका चाक तथा अन्य उपकरण व्यर्थ होते हैं। क्योंकि भौतिक विज्ञानी भगवान की उपेक्षा करते हैं, इससे ऐसा लगता है कि वे कुम्हार के चाक, उसकी गति, कुम्हार के यांत्रिक उपकरणों और घड़े की सामग्री के प्रति अधिक चिंतित रहते हैं, किंतु कुम्हार के विषय में उन्हें कोई ज्ञान नहीं रहता। अतएव आधुनिक विज्ञान में ईश्वर विहीन अपूर्ण सभ्यता को जन्म दिया है, जो परम कारण के विषय में पूर्णतः अनजान है। वैज्ञानिक प्रकृति का अभिप्राय किसी महान लक्ष्य को की प्राप्ति होना चाहिए, और वह महान लक्ष्य परम पुरुष भगवान होने चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि अनेकों अनेक जन्मों तक खोज करने के बाद ही प्रयोगात्मक विचारधारा के महत्व पर जोर देने वाले ज्ञानवान पुरुष समस्त कारणों के कारण भगवान को जान पाते हैं। जब कोई उन्हें पूरी तरह जान लेता है, तब वह उनकी शरण स्वीकार करता है
और महात्मा बन जाता है। ठीक है, तो कुम्हार का हाँ जी। घड़ा देख के कोई ये सोचे कि घड़ा अपने आप बन गया जी, मिट्टी भी थी, पानी भी था, वो घुमाने वाली चक्री भी थी, सब कुछ अपने आप बन गया, चाकू भी था काटने के लिए, सब कुछ था। लेकिन जब तक हाथ नहीं लगेंगे कुम्हार के, तब तक वो घड़ा नहीं बन सकता। दूसरा भौतिक प्रकृति कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक भगवान के हाथ नहीं लगेंगे तब तक वो पूरा नहीं हो सकता। ये चीज बताई जा रही है यहाँ पे। श्लोक क्या था यहाँ पे? वैकुंठ ग्रहों के बाहर निर्विशेष तेज और तेज से परे कारण समुद्र है। तो प्रभुपाद ने पूरी भौतिक प्रकृति के बारे में बता दिया। ठीक है, आगे। वैकुंठ बेड़िया एक आछे जल निधि, अनंत अपार तार नाहिक अवधि। वैकुंठ के चारों ओर अपार जल राशि है जो अनंत, अगाध और असीम है। ठीक है, ये सारी जल राशि के कारण समुद्र। वैकुंठेर पृथ्वी आदि सकल चिन्मया, मायिक भूतेर तथि जन्म नाही है। वैकुंठ में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश सभी आध्यात्मिक हैं। वहाँ भौतिक तत्व नहीं पाए जाते। चिन्मय जल से परम करण, यार एक कणा गंगा पतित पावाना। अतएव परम कारण स्वरूप कारण सागर का जल आध्यात्मिक है। पवित्र गंगा नदी जो उसकी एक बूंद मात्र है, पतित आत्माओं को शुद्ध बनाती है। तो जो कारण समुद्र का जल है, वो जब उन्होंने, वामन देव जी ने अंगूठा ऊपर की तरफ किया था ना अपना, मापने के लिए तीनों लोकों को, तो वो अंगूठा कारण समुद्र इस भौतिक प्रकृति के सारे आवरणों को छेद के बाहर चला गया था। और वहां से जब छेद हो गया तो वहां से कारण समुद्र का जो जल है वो नीचे गंगा नदी के रूप में वो नीचे आया। तो वही है वो। तो वो कहते हैं उसकी एक बूंद भी क्या कर देती है, पतित आत्माओं को शुद्ध बनाती है। इसीलिए गंगा जी का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि भगवान ऊपर कारण समुद्र में वहां पर शयन करते हैं, तो उनका टच है भगवान के साथ। तो इसलिए गंगा नदी का, तो वो जो वही जो जल है वो यहाँ पर गंगा नदी के रूप में उपस्थित होते हैं। सही ते कारणार्णवे सही संकर्षण, आपनार एक अंश करे न शयन। उस सागर में भगवान संकर्षण के एक पूर्ण अंश शयन करते हैं। कौन है वो अंश? कारण महाविष्णु। है विष्णु, महाविष्णु। महत सृष्टा पुरुष तीहो जगत कारण, आद्य अवतार करे माया ये इक्षण। वह समग्र भौतिक शक्ति के सृजनकर्ता प्रथम पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वह समस्त ब्रह्मांडों के कारण एवं प्रथम पुरुष अवतार माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। ठीक है, यहाँ भी वो डायरेक्ट दृष्टिपात नहीं करते, उनके थ्रू करते हैं। माया शक्ति रहे कारण अवधिर बाहिरे, कारण समुद्र माया पर शित नारे। माया शक्ति कारण सागर के बाहर निवास करती है। माया इसके जल को स्पर्श नहीं कर सकती। ठीक है ना, माया नहीं टच कर सकते। सहित मायार दुई विध अवस्थिति, जगत तेरे उपादान प्रधान प्रकृति। को भी और कोई पढ़ ले, कौन पढ़ेगा? यस, गीतिका माता जी पढ़ेंगे आप? पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हम्म। माया का अस्तित्व दो प्रकार का होता है। एक प्रधान या प्रकृति कहलाता है, या भौतिक जगत के अवयव या उपादानों की पूर्ति करता है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति माया दो भागों में विभक्त है। माया ही भौतिक जगत की कारण है और वही सृजन की सामग्री उपादान उपलब्ध करने वाली माध्यम है। वैश्विक प्राकृतिक के कारण होने के फलस्वरूप वह माया कहलाती है, और वैश्विक प्राकृतिक की सामग्री की पूर्ति करने के कारण वह प्रधान कहलाती है। श्रीमद् भागवतम 11.24 to 11:24 1 to 4 छोड़ दो। हाँ, वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत में ही अन्यत्र जगत के सृजन की सामग्री एवं कारण का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कालो दैवम कर्म जीव स्वभावो द्रव्यम क्षेत्रम प्राण आत्मा विकारा तत्संघातु बीज रोह प्रवाहस्त्वन् मायेशा तन्निषेधम प्रपद्ये। हे प्रभु, काल, कर्म, भाग्य तथा प्रकृति ये बहिरंगा शक्ति के कारण पक्ष माया के चार अंश हैं। बद्ध प्राण शक्ति सूक्ष्म भौतिक अव्यय जिन्हें द्रव्य कहते हैं, तथा भौतिक प्रकृति वह कार्य क्षेत्र जिसमें मिथ्या अहंकार आत्मा के रूप में कार्य करता है। 11 इंद्रियां और 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। शरीर के ये कुल 16 अव्यय ये सब माया के अव्यय हैं। शरीर कर्म से उत्पन्न होता है और कर्म शरीर से उत्पन्न होता है।
उसी तरह जिस प्रकार वृक्ष से बीज उत्पन्न होता है और फिर बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, यही पारस्परिक कार्य कारण का क्रम माया कहलाता है। हे स्वामी, आप मुझे इस कार्य कारण के चक्र से बचा सकते हैं। मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। यद्यपि जीव मुख्य रूप से माया के कारण निमित्त अंश से संबंधित है, फिर भी इसका संचालन माया के अवयवों द्वारा होता है। माया के कारण अंश में 3 शक्तियां कार्यरत हो रहती हैं: ज्ञान, इच्छा तथा कर्म। भौतिक अव्यय प्रधान के रूप में माया की अभिव्यक्ति होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब माया के 3 गुण सुप्त अवस्था में रहते हैं, तब वे प्रकृति, अव्यक्त या प्रधान रूप में रहते हैं। अव्यक्त शब्द प्रधान का दूसरा नाम है। अव्यक्त अवस्था में भौतिक प्रकृति विविधता से रहित होती है, या विविधता माया के प्रधान अंश द्वारा व्यक्त होती है। अतएव प्रधान शब्द अव्यक्त या प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्या होता है कि अ, भगवान को क्रिएशन करनी है, ठीक है, तो क्रिएशन करनी है तो माया को वो सामग्री देनी पड़ेगी जिससे वो क्रिएशन वहां पर हो सके। ठीक है, माया यानी कि भौतिक जगत। तो भौतिक जगत में वो अवयव डालने पड़ेंगे, वो पदार्थ डालना पड़ेगा जिससे कि सृष्टि हो सके। तो भगवान क्या करते हैं, प्रधान नाम की एक चीज क्रिएट करते हैं। प्रधान क्या होता है कि भगवान सारे भौतिक तत्वों को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। आध्यात्मिक जगत में ना, जैसे 1 रुपए का सिक्का होता है, उसके एक कोने पे भगवान ये सारे अवयव इकट्ठे कर देते हैं, है ना। तो ये सारे अवयव अव्यक्त अवस्था में होते हैं, सेग्रीगेटेड नहीं होते। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रधान। तो फिर ये सारे अवयव इकट्ठे हो जाते हैं, और भगवान जब उस भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो ये सारे अवयवों में हलचल मचनी शुरू हो जाती है। हम किचन में जाते हैं, छेड़खानी करते हैं तो सारे डिब्बे हिल जाते हैं ना, वैसे ही ये सारे अवयव हिलने शुरू हो जाते हैं। उनमें कुछ कुछ उसके ऊपर भगवान की दृष्टिपात होता है, टाइम फैक्टर आता है ना, कर्म आते हैं और बहुत सारी चीजें आती है जिसके द्वारा फिर ये अवयव 3 गुण इसके ऊपर कार्य करते हैं, और फिर ये सेग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये सेग्रीगेट होके अलग अलग हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, महत तत्व। तो जब अव्यक्त अवस्था में है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रधान। सारे अव्यक्त जो भौतिक प्रकृति की सारी मेटीरियल एनर्जी है, जब वो अव्यक्त अवस्था में है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रधान। और जो वही सेग्रीगेट होके अलग 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 चीजें हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, महत तत्व। ठीक है, और फिर ये महत तत्व क्या करता है, बाकी सारी चीजों के साथ मिलके फिर ये सृष्टि करता है। ठीक है, और फिर सारी सृष्टि इस महत तत्व के बाद, कहते हैं भौतिक प्रकृति की सृष्टि के लिए 24 अवयव चाहिए होते हैं। कहीं पे लिखा होता है 23 चाहिए होते हैं, कहीं पे लिखा होता है 25 चाहिए होते हैं, कहीं पे लिखा होता है 24 चाहिए होते हैं। तो मैं कल इसके बारे में पढ़ रही थी, तो उसमें क्या लिखा था, कहते हैं कि कपिल देव ने जो सांख्य फिलोसफी दी है, जो 3rd कैंटो में देवभूति जी को कपिल देव ने सांख्य फिलोसफी दी है। सांख्य का मतलब संख्या, कि इस भौतिक प्रकृति का जब उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने कि कितने चीजें चाहिए इस भौतिक प्रकृति में बनाने के लिए, चलाने के लिए, तो उन्होंने 24 चीजें गिनी। ठीक है, अब कई बार कह देते हैं कि 23 चीजें हैं, तो 23 चीजें कैसे होती हैं, उन्होंने 24 चीजों में भौतिक प्रकृति को भी काउंट किया है, इसलिए वो 24 हो जाती हैं। और कहते हैं क्योंकि भौतिक प्रकृति में ही ये सब चीजें हो रही है, तो कई बार लोग भौतिक प्रकृति को अलग निकाल देते हैं, तो फिर 23 काउंट करते हैं। सांख्य फिलोसफी के हिसाब से 24 हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था ना, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 वो स्पर्श वाली चीजें, वो सारी है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकृति के, तन्मात्रा, वो विषय विषय तन मात्र, ये वो सब करके 24 चीजें बनती हैं। अब उसमें से अगर भौतिक प्रकृति को अलग कर दिया जाए तो 23 हो जाते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं 25 भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, 25 क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि वो जीव को भी मिला लेते हैं उसमें। अब ये सारी चीजें करने के बाद ये सारे भौतिक अवयव वगैरह जो सारी सृष्टि होनी है, वो किसके लिए हो रही है, जीव के लिए हो रही है ना। सारा जो कार्य क्षेत्र किसके लिए बनाया जा रहा है, जीव के लिए, इसलिए वो जीव को भी जब कंक्लूड कर लेते हैं तो 25 काउंट कर देते हैं। तो कैसे भी कर सकते हैं, बेसिकली 24 होते हैं। अगर उसमें से भौतिक प्रकृति को निकाल दिया जाए तो 23 हो जाएंगे, अगर उसमें जीव को ऐड कर लिया जाए तो 25 हो जाएंगे। तो अपने अपने कैलकुलेशन, कई बार 23 लिखा होता है, कई बार 24 लिखा होता है, कई बार 25 लिखा होता है। तो इस तरह ये भौतिक अवयव सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। और जब ये अव्यक्त अवस्था में तो क्या कहलाते हैं, प्रधान। और जब ये व्यक्त अवस्था में आते हैं, इसके ऊपर प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं, शुरू हो जाते हैं, 3 गुण एक्टिव हो जाते हैं, और इन सबको
सेग्रीगेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, महत तत्व बोल देते हैं। और फिर आगे महत तत्व बाकी के 23 एलिमेंट्स के साथ मिलता है, जिसमें वो बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, और फिर वो सब करके प्रकृति होती है। ये पढ़ेंगे हम, अभी आएगा, इसमें भी आएगा, और भागवतम के 3rd कैंटो में भी है। ठीक है, कभी उसके बारे में अलग से चर्चा कर लेंगे पूरा एक डिटेल में। अभी हम आगे चलते हैं। तो ये बेसिक बेसिक हो गया कि प्रधान होता है। माया का अस्तित्व 2 प्रकार का होता है, एक प्रधान या प्रकृति कहलाता है, और दूसरा देखो क्या बताएंगे ये, आगे पढ़ते हैं हम। माता जी, हाँ हाँ। माता जी उसमें जो द्रव्य है वो क्या है, मतलब क्या? जो श्लोक है उसमें नीचे लिखा हुआ है ना, मेरे पास इंग्लिश वाला है। The subtle material ingredients called the dravya and the material nature which is the field of activity where the false ego acts as the soul. कौन सा पैराग्राफ है? सेकंड, मतलब जो श्लोक के नीचे है, श्लोक के जो बिल्कुल नीचे है। जो हाँ, वहाँ भागवतम का श्लोक है उसके नीचे। क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन क्या है? माता जी हाँ, ये जो द्रव्य है वो क्या होता है, और जो लाइन है ना विच इज द फील्ड ऑफ एक्टिविटी वेयर द फॉल्स ईगो एक्ट्स एज द सोल, मतलब मेरे पास इंग्लिश वाला है। कौन बोल रहा है? बबीता माता जी बोल रही है, रिया बोल रही है? नाम, रिया बोल रही है। हाँ, वो नाम चेंज कर देना मैंने। माता जी ये इस लाइन का मतलब पूछ रही है, भौतिक प्रकृति वह कार्य क्षेत्र जिसमें मिथ्या अहंकार आत्मा के रूप में कार्य करता है। एक्चुअली ना इसका बहुत बड़ा चार्ट है, हाँ जी। अहंकार, और ये बहुत ही हाँ मुश्किल है इसको समझना। तो मैं फिर भी आपको एक बार ये चार्ट दिखा दूंगी कि कैसे कैसे ये, कहाँ पे मिथ्या अहंकार कार्य करता है, कहाँ पे टाइम फैक्टर काम करता है, इसका चार्ट बना हुआ है। तो वो मैं एक बार दिखा दूंगी। ऐसे ना ये समझ नहीं आएंगी ये चीजें, मुझे भी आज तक नहीं आई है, बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी मैं आपको एक बार एक चार्ट दिखा दूंगी कि कैसे प्रधान से कैसे नीचे तक आता है और सारे एलिमेंट्स बन जाते हैं। दिखा दूंगी, कल दिखा दूंगी आप। ठीक है। उसमें मिथ्या अहंकार भी आ जाता है, उसमें टाइम फैक्टर भी आ जाता है, उसमें प्रकृति के 3 गुण भी आ जाएंगे, उसमें फिर सारी क्रिएशन कैसे कैसी होती है, सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, मन बुद्धि अहंकार कहाँ से आता है, सात्विक राजसिक तामसिक। मैं आपको एक चार्ट के थ्रू कल दिखा दूँ। ठीक है, अभी नहीं समझ पाएंगे इसको। ठीक है। ओके। जगत कारण नहीं प्रकृति जड़ रूपा, शक्ति संचारी या तारे कृष्ण करे कृपा। पढ़िए, कौन पढ़? जड़ तथा निष्क्रिय है, यह वास्तव में भौतिक जगत के कारण नहीं हो सकती, लेकिन भगवान कृष्ण जड़ निष्क्रिय भौतिक प्रकृति में अपनी शक्ति संचालित करके अपनी कृपा प्रदर्शित करते। ठीक है। कृष्ण शक्ति प्रकृति है गुण कारण, अग्नि शक्ति लोह ये छे करे चरण। इस तरह भगवान कृष्ण की शक्ति के द्वारा प्रकृति गौड़ गौड़ कारण बन जाती है, जिस तरह लोहा अग्नि से लाल हो जाता है ना, प्रकृति सेकेंडरी हो जाती है, भगवान की शक्ति, भगवान का जो है वो मेन हो जाता है। अतएव कृष्ण मूल जगत कारण, प्रकृति कारण ये छे अजगल स्थान। अतएव भगवान कृष्ण इस जगत के प्राकृत्य के मूल कारण है। प्रकृति तो बकरी के गले से लटकने वाले उन स्तनों की भांति है जिनसे दूध नहीं निकलता। निकलता है। लोग कहते हैं कि प्रकृति मेन कारण है, यहाँ पर ये मेन क्वेश्चन आ रहा है। प्रकृति मेन कारण नहीं है, है ना। स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती अगर पुरुष नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती, कोई क्रिएशन नहीं कर सकती अगर भगवान पुरुष रूप में उस पर दृष्टिपात नहीं करेंगे। कहते हैं ये ऐसे ही होता है। लोग इसको इस तरह, मतलब लोग हमेशा ऐसे बोलते रहते जी, भौतिक प्रकृति ही सब कुछ है, नेचर से सब कुछ आया, नेचर से हमें सब कुछ मिल रहा है। तो ये कह रहे वैसे ही है कि अजगल न्याय बोलते हैं इसको। अजगल न्याय, अजगल न्याय मतलब बकरी के यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे वो बने होते हैं ना, गोले गोले से। तो वो ऐसे लगता है कि ये स्तन की तरह है जहां से दूध निकलेगा, जैसे गाय का दूध निकलता है किसी और। तो लेकिन यहाँ से दूध नहीं निकल सकता बकरी के यहाँ से, ये नकली है। मतलब जो जहाँ पर स्तन बने हुए हैं यहाँ पर बकरी के यहाँ पे, वो नकली है। तो वो बकरी के यहाँ से दूध नहीं निकाला जा सकता। इसलिए भौतिक प्रकृति के यहाँ कुछ नहीं हो सकता जब तक पुरुष उस पे अपना दृष्टिपात नहीं करेगा। तो वो भी नकली न्याय है कि भौतिक प्रकृति हमें सब कुछ देती है, इसलिए एग्जाम्पल दिया गया अजगल न्याय का। समझ आ गया?
ठीक है ना, पढ़िए। बहिरंगा शक्ति माया शक्ति कहलाती है। यह अव्यय यानी सामग्री उपलब्ध कराने वाली के रूप में प्रधान या प्रकृति से युक्त होती है तथा कारण अंश के रूप में माया से युक्त होती है। जड़ भौतिक इस भौतिक जगत का वास्तविक कारण नहीं है, क्योंकि कृष्ण के पूर्ण विस्तार कारणार्णव शैव महाविष्णु सारे अव्ययों उपादानों को सक्रिय बनाते हैं। भौतिक प्रकृति में अव्ययों की पूर्ति करने की शक्ति इसी प्रकार आती है। यहाँ पर लोहे का उदाहरण दिया गया है, जिसमें गर्म करने या जलाने का गुण नहीं होता, किंतु वही लोहा अग्नि के संपर्क में आकर लाल हो जाता है और गर्मी दे सकता है तथा अन्य वस्तुओं को जला सकता है। भौतिक प्रकृति भी लोहे की भांति है, क्योंकि उसमें भी अग्नि तुल्य विष्णु का स्पर्श पाए बिना कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए ये ज्यादा क्लियर हो रहा है। जो एग्जांपल दिया था ना कि अग्नि में लोहे को डाल दोगे तो एक टाइम के बाद लोहा भी लाल हो जाता है, ऐसे लगता है अग्नि है, लेकिन वो हमेशा वैसा नहीं रहेगा। उसको थोड़ी देर बाहर निकाल दो, वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना ठंडा। तो वो अग्नि नहीं है। अगर वो अग्नि होता तो हमेशा गर्म रहता। तो जब तक वो अग्नि के संपर्क में है तब तक वो लाल है। इस तरह भौतिक प्रकृति भी कब तक कार्य कर सकती है, जब तक भगवान की उस पर दृष्टिपात हो रहा है, कृपा हो रही है, तब तक कार्य कर सकती है। अदरवाइज वो भी क्या है, ठंडी हो जाएगी। ओके। भगवान विष्णु अपनी दृष्टि शक्ति से भौतिक प्रकृति को उत्तेजित करते हैं और तब लौह तुल्य भौतिक प्रकृति सामग्री प्रदान करने में सक्षम हो जाती है। जिस तरह गर्म लोहा जलाने का कार्य कर सकता है, प्रकृति स्वतंत्र रूप से सामग्री की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। इसकी स्पष्ट व्याख्या ईश्वर के अवतार श्री कपिल देव द्वारा श्रीमद् भागवतम 3.28.40 में की गई है। यद्यपि धुआं, जलती लकड़ी और तथा स्फुलिंग सभी मिलकर अग्नि के अव्यय कहलाते हैं, फिर भी जलती लकड़ी अग्नि से भिन्न होती है और धुआं जलती लकड़ी से भिन्न होता है। सारे भौतिक अव्यय पृथ्वी, जल, अग्नि इत्यादि धुएं के समान हैं। सारे जीव स्फुलिंग तुल्य हैं और प्रधान के रूप में भौतिक प्रकृति जलती लकड़ी के समान है, किंतु ये सभी मिलकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं और तब अपनी पृथक क्षमता प्रदर्शित कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारी सृष्टि के मूल हैं। भौतिक प्रकृति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि शक्ति से सक्रिय होने पर ही कुछ प्रदान कर सकती है। तो ये एग्जांपल समझ में आया। देखिए हम बता रहे धुआं, जब आग जलती है तो क्या होता है, उसमें से धुआं निकलता है और उसमें लकड़ी डाल दो तो लकड़ी भी जल जाती है, वो भी लाल हो जाती है और उसमें से छोटे छोटे कण निकल के बाहर फैलते रहते हैं। अब देखा जाए तो वो सारे अग्नि का ही पार्ट है, वो लकड़ी भी, वो धुएं चिंगारियां भी है वो, लेकिन वो वास्तव में अग्नि नहीं है। उस चिंगारी से हम खाना नहीं बना सकते। बना सकते हैं, नहीं बना सकते। वो लकड़ी को थोड़ी देर धुआं अग्नि से अलग कर दो, वो लकड़ी बंद हो जाएगी जलना ना। तो यही ऐसी एग्जिस्टेंस है माया का। माया जब तक भगवान के संपर्क में है तब तक उसके सारे अवयव वो क्रिएट करेगी और सब कुछ करेगी, लेकिन जैसे ही भगवान से उसका टच खत्म हो जाएगा वो कोई भी एक्टिव नहीं रह पाती, इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, पढ़ो। जिस प्रकार स्त्री पुरुष का वीर्य धारण करने के बाद ही संतान को जन्म दे सकती है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति भी महाविष्णु की दृष्टि शक्ति प्राप्त होने पर ही भौतिक अवयवों को प्रदान कर सकती है। अतएव प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता से कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.10 में की। मयाधीश्वर प्रकृति स्वेते सचराचरम। संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिक तत्वों के मूल स्रोत कृष्ण है। अतः कृष्ण को भुलाकर भौतिक प्रकृति को ही इन तत्वों का स्रोत मानने का नास्तिक असांख्य दार्शनिकों का प्रयास ठीक उसी तरह व्यर्थ है, जिस प्रकार बकरी के गले से लटकते हुए स्तन के समान दिखने वाले पिंड से दूध प्राप्त करने का प्रयास व्यर्थ होता है। तो हम इन सब में क्या बता रहे हैं, बस यही चीज बता रहे हैं जितने भी श्लोक प्रभुपाद यहाँ ट्रांसलेशन दे रहे हैं कि भौतिक प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। वो तब तक कार्य नहीं कर सकते जब तक भगवान उस पर अपने कृपा दृष्टि नहीं करेंगे, ये बता रहे हैं, है ना। कि नेचर को सब कुछ मत मानो। नेचर किसके अधीन है, भगवान के अधीन है। माया अंशे कही तारे निमित्त कारण सेह नहे याते करता हेतु नारायण। भौतिक प्रकृति का माया अंश विश्व के प्राकृत्य का तात्कालिक कारण है, किंतु यह वास्तविक कारण नहीं हो सकता, क्योंकि मूल कारण तो भगवान नारायण है। ठीक है, हमें पता है मूल कारण कौन है, भगवान है। घटेर निमित्त हेतु ये छे कुंभकार ते छे जगतेर करता पुरुष अवतार। जिस प्रकार मिट्टी के पात्र का मूल कारण कुम्हार, इसी तरह भौतिक जगत का प्रथम पुरुषावतार
कारणार्णव शाही विष्णु है। ठीक है ना। भौतिक प्रकृति का मूल कारण क्या है? पुरुष अवतार। कृष्ण कर्ता माया तार करे न सहाय, घटे कारण चक्र दंडादि उपाया। भगवान कृष्ण सृष्टा है और माया उपकरण के रूप में उनकी सहायता के लिए है। ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार का चाक तथा अन्य उपकरण पात्र के साधन रूप कारण होते हैं। ठीक है, माया सिर्फ भगवान को हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है ये सारी सृष्टि को क्रिएट कर। दूर है ते पुरुष करे माया ते अवधान, जीव रूप वीर्य ताते करे न आधान। प्रथम पुरुष दूर से माया पर दृष्टिपात करते हैं और इस प्रकार वे जीव धीरे से गर्भ कराते हैं। एक अंगाभास करे माया ते मिलन, माया है ते जन्म तबे ब्रह्मंडेर गण। उसके और कोई पढ़ ले अभी? कौन पढ़ना चाहेगा? तेज तेज। राधा मैं ठाकुरानी पढ़ूं माता जी, मैं पढ़ूं? आपने पढ़ लिया ना, किसी और को चांस दे देते हैं, है ना? ठीक है, राधा ठाकुरानी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण मते दंडवत प्रणाम। उसके शरीर की प्रतिफलित किरणें माया से मिलती हैं, जिसके फलस्वरूप माया अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। तात्पर्य वैदिक निष्कर्ष यही है कि बद्ध जीवों को दिखने वाला प्रकट जगत परम सत्य भगवान द्वारा उसकी विशिष्ट शक्तियों से उत्पन्न किया गया। यद्यपि नास्तिक मानते हैं कि जगत भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुआ है। परम सत्य भगवान की शक्ति तीन प्रकार से प्रदर्शित होती है: आध्यात्मिक, भौतिक और तटस्थ। परम सत्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अभिन्न है। भौतिक शक्ति इसी आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आने पर ही कार्य कर सकती है और इस तरह क्षणिक भौतिक जगत सक्रिय प्रतीत होता है। बद्ध अवस्था में तटस्थ शक्ति के सारे जीव आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियों के मिश्रण होते हैं। तटस्थ शक्ति मूलतः आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है, किंतु सारे जीव इस भौतिक जगत में भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर अनंत काल में से विस्मृति की दशा में भटक रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा हुआ पहले से कि तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं: आध्यात्मिक, भौतिक और तटस्था। तटस्था यानी कि हम, आध्यात्मिक मतलब भगवान की इंटरनल पोटेंशियल, भौतिक मतलब इस माया जगत की शक्ति। हम किस ज्यादा किसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं? भौतिक की। और फिर हम वैसे ही कार्य करना शुरू कर देते हैं। अगर हम ज्यादा आध्यात्मिक की तरफ आकर्षित होंगे तो हम वैसे कार्य करना शुरू। आगे। बद्ध अवस्था का कारण आध्यात्मिक स्तर की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग है, क्योंकि इससे जीव आध्यात्मिक शक्ति की संगति से अलग हो जाता है। किंतु जब जीव भगवान की कृपा से या उनकी शुद्ध भक्ति की कृपा से ज्ञान प्राप्त करता है और अपनी प्रेममयी सेवा की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने की ओर उन्मुख होता है, तो वह शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के अत्यंत शुभ धरातल पर स्थित होता है। जब जीव स्वतंत्र भाव से यह सोचता है कि वह शक्ति नहीं अपितु शक्तिमान है, वह तटस्थ शक्ति रूप जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके सनातन सेवा के भाव से विमुख हो जाता है। अपने अस्तित्व की इस भ्रांत धारणा के वशीभूत होकर भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने लगता है। तो कह रहे हैं कि और बद्ध कोई व्यक्ति इस संसार में कंडीशन क्यों होता है, बद्ध क्यों हो जाता है? क्योंकि वह अध्यात्म अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है ना? लेकिन जब किसी भक्त से ज्ञान प्राप्त करता है तो अपनी पहले वाली स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब वो ये सोचता है जीव कि मैं शक्ति नहीं हूँ, हालांकि जीव क्या है? शक्ति है, तटस्थ शक्ति। वो सब ये सोचता है कि अरे मैं शक्ति नहीं हूँ, मैं तो शक्तिमान बन जाऊं। कई लोग बोलते हैं ना, भगवान बन जाओ, भगवान बना देंगे आपको, आप ये वाला मंत्र लो भगवान बन जाओगे। तो वो क्या है? बेवकूफ बना रहे हैं। तो जब जीव जीव भी यही सोचना शुरू कर देता है कि हाँ मैं तो शक्ति नहीं हूँ, मैं तो शक्तिमान हूँ, मैं तो किसी कारण से यहाँ पर आ गया हूँ और थोड़े दिनों में मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं फिर से भगवान बन जाऊंगा। तो ऐसे करने से वो भगवान की सेवा से विमुख हो जाता है और फिर वो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने लग जाता है। कहते हैं माया का सबसे बड़ा वार क्या होता है किसी भी जीव के ऊपर? माया का सबसे ज्यादा बड़ा लास्ट स्नेयर ऑफ माया क्या होता है? वो यही होता है कि जीव अपने आप को भगवान समझना शुरू कर देता है सबसे लास्ट में। पहले तो छोटी मोटी माया, जैसे हरदास ठाकुर को लड़की आई, पैसा आया, ये आया, वो आया, ऐसे ऐसे आएगा, उससे बाहर निकल जाएगा अगर, तो लास्ट में सबसे क्या होगा? अब मैं भी गुरु बन सकता हूँ, मैं भी भगवान बन सकता हूँ, मेरे को बहुत पता है, अभी तो मैं बहुत सीनियर हो गया, मुझे ये, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो फिर वो अपने आप को ही सब कुछ समझना शुरू कर देता है और ऐसा मैंने होते हुए देखा है इस्कॉन में।
लोगों को फिर ये हो जाता है कि अरे हम किसी की आज्ञा क्यों माने, हम ही गुरु बन जाते हैं, हमने तो सारी किताबें पढ़ ली, हमें सारी नॉलेज हो गई। तो वो फिर खुद भगवान बनने की चेष्टा करते हैं। पहले तो वो गुरु बनने की चेष्टा करते हैं और फिर वो भगवान बनने की चेष्टा करते हैं। तो यही उनके पतन का एकदम से फिर वो कारण हो जाता, फिर से वो भौतिक प्रकृति में गिर जाता। तो इस चीज से बचकर रहना चाहिए, है ना। ठीक है, आगे बढ़िए। भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक शक्ति की सर्वथा विपरीत प्रतीत होती है। तथ्य यह है कि भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आने पर ही कार्य कर सकती है। कृष्ण की शक्ति मूलतः आध्यात्मिक है, किंतु वह नाना रूपों में कार्य करती है। यथा विद्युत शक्ति तो ठंडा या गर्म करने के विविध कार्य कर सकती है। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति ही है, जो ब्रह्म के आवरण से माया से आच्छादित है। अतएव भौतिक शक्ति कार्य करने से आत्मनिर्भर नहीं है। भौतिक शक्ति में कृष्ण अपनी आध्यात्मिक शक्ति लगाते हैं, तभी यह कार्य कर पाती है। जिस तरह लोहा अग्नि से में गर्म होने के बाद ही अग्नि की तरह कार्य कर सकता है, भौतिक शक्ति तभी कार्य कर सकती है जब वह आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अधिकृत होती है। जब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि एक्चुअली तो भगवान की एक ही शक्ति है, भगवान की शक्ति एक ही है, लेकिन वही शक्ति जब इस संसार में लग जाती है, संसार के कार्यभार में, तो वो माया शक्ति बन जाती है, महामाया। और वही शक्ति जब भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में लग जाते, तो वो क्या बोलती है, योग माया। है वही। जैसे हमारे घर में बिजली आ रही है, उसी बिजली से हमारा हीटर भी चलता है, उसी बिजली से हमारा एसी भी चलता है, ठंडा गर्म, सेम बिजली से, है ना। तो ऐसे भगवान की शक्ति सेम है, लेकिन वो जो अलग अलग जगह पर कार्य करती है, तो उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। जब जीव भौतिक शक्ति के आवरण से आच्छादित हो जाता है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति होते हुए वह आध्यात्मिक शक्ति के कार्यकलापों को भूल जाता है और सोचता है कि जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह अद्भुत है, किंतु पूरी तरह कृष्ण भावना में भक्ति में लगा रहने वाला व्यक्ति सदैव आध्यात्मिक शक्ति में स्थित है। वह समझ सकता है कि भौतिक शक्ति का कोई स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं होता। जितने भी कार्य संपन्न हो रहे हैं वे आध्यात्मिक शक्ति की सहायता के कारण हो रहे हैं। भौतिक शक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति का विकृत रूप है, उससे हर वस्तु विकृत होकर प्रस्तुत होती है। फलस्वरूप तत्वावस्था तथा भ्रांति उत्पन्न होती है। भौतिक विज्ञान तथा दार्शनिक भौतिक प्रकृति के जादू से वशीभूत होकर यह मान बैठते कि भौतिक शक्ति स्वयं कार्य करती है। अतः बकरी के गले पर लटकते स्तन जैसे दिखने वाली चमड़ी के पिंड से दूध प्राप्त करने का प्रयास करने वाले भ्रांत व्यक्ति की तरह वे हताश हो जाते हैं। जिस तरह चर्म के इन थैलों स्तनों से दूध प्राप्त करने की आशा व्यर्थ है, उसी तरह यदि कोई चाहे कि वह भौतिक शक्ति से पैदा किए गए सिद्धांत प्रस्तुत करके सृष्टि के मूल कारण को समझने में सफल होगा, तो उसकी कोई संभावना नहीं है। ऐसा प्रयास अज्ञानता का सूचक है। पूर्ण पुरुषोत्तम पढ़ो पूर्ण पढ़ो। पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भौतिक शक्ति माया या ब्रह्मणा कहलाती है, क्योंकि वह दो सामर्थ्यों के कारण भौतिक तत्व प्रदान करके तथा जगत की सृष्टि करके बद्ध जीव की सृष्टि के वास्तविक सत्य को समझने में अक्षम बनाती है। किंतु जब जीव पदार्थ के बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है, तो वह एक भौतिक प्रकृति के दो विभिन्न कार्यों आच्छादित तथा मोहग्रस्त करने को समझ सकता है। सृष्टि के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवत गीता 9.10 में पुष्टि की गई है कि यह प्रकट जगत परमेश्वर के निर्देशन में कार्य कर रहा है, जो भौतिक शक्ति के तीन भौतिक गुण प्रदान करते हैं। इन गुणों में सक्रिय होकर भौतिक शक्ति द्वारा दिए गए तत्व नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार एक चित्रकार लाल, पीले तथा नीले इन तीनों रंगों को मिलाकर तरह तरह से चित्र तैयार करता है। उनमें से पीला रंग एक मिनट, तो ऊपर क्या कह रहे हैं, भगवान की जो भौतिक शक्ति होती है, उस दो कार्य करती है। भौतिक शक्ति जो है, कह रहे एक तो वो आच्छादित कर देती है और एक वो मोहग्रस्त करती है। तो इसके दो नाम होते हैं इस चीज के ना, जो ये भौतिक शक्ति करते बोलते हैं। एक को बोलते हैं आवरणात्मिका शक्ति, एक को बोलते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति। ठीक है। आवरणात्मिका शक्ति क्या करती है, हमारी बुद्धि के ऊपर आवरण चढ़ा देती है। जो चीज हमें क्लियर क्लियर नजर आनी चाहिए वो नजर नहीं आती, फिर हम मैं मेरा में फंस जाते हैं। इसको बोलते हैं आवरणात्मिका शक्ति। और दूसरी होती है पक्षपात्मिका, मतलब वो धक्का दे देती है। हम भौतिक प्रकृति से बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहे होंगे, वो हमें मोहग्रस्त कर देगी और मोहग्रस्त करके हमें फिर से वहीं धकेल देगी वापस।
तो इस तरह ये भौतिक प्रकृति की दो शक्तियां काम करती है, आवरणात्मिका शक्ति और प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है जीव को इससे बाहर निकलने के लिए, लेकिन जो भक्ति का सहारा लेता है फिर वो इससे बाहर निकल सकता है, ये बताया जा रहा है। और दूसरा, अब जब भौतिक प्रकृति में होती है तो भौतिक प्रकृति का एक स्वभाव है कि इसमें प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं। ठीक है, कौन कौन से गुण कार्य करते हैं? रजस, तमस और सत्व, है ना। सत्व, रजो और तमोगुण कार्य करते हैं। तो कहते हैं कि ये तीनों रंग, जैसे कोई भी 3 रंग ले लो, अगर आप लाल, पीला, नीला, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाओ। लाल इतना, नीला इतना, पीला इतना, फिर लाल इतना, नीला इतना, पीला इतना, तो आपको अलग अलग रंग मिलेंगे ना सारे, मिलेंगे कि नहीं? क्वांटिटी के हिसाब से जो रंग जितना डालोगे उस हिसाब से उसका कलर शेड डिफरेंट बन जाएंगे। तो इसी प्रकार प्रकृति के 3 गुणों के डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट जब होती है, कभी 80% सत्व आ गया, 10% रजो आ गया, 10% सत्व आ गया, तो वो व्यक्ति अलग दिखेगा। 60% सत्व आ गया, 20% वो दोनों आ गए, वो व्यक्ति का स्वभाव अलग होगा। ऐसे ऐसे करके कितने थाउजेंड्स इसमें कॉम्बिनेशंस किए जा सकते हैं, है ना। 81, 9, 3 गुना 9, 9, 9 × 9, 81 प्रकार से ये डिफरेंट टाइप के कलर्स, या जो कलर्स का एग्जांपल दिया जा रहा है कि भौतिक जो 3 वो हैं सत्व रजो गुण, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनने से डिफरेंट टाइप का नेचर डेवलप हो सकता है, स्वभाव पैदा हो सकता है, वही बताया जा रहा है यहाँ पर। पढ़िए। जिस प्रकार, ये तो हो गया। भौतिक शक्ति से भ्रमित होकर बद्धजीव इन 81 प्रकार की अभिव्यक्तियों से मोहित होकर भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता तो है। क्या पता लगे 81 कैसे आ गया, है ना। 3 × 3 9, 9 × 9 81, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे उसके। आगे। इस प्रकार एक पतंगा अग्नि का जिस प्रकार एक पतंगा अग्नि का भोग करना चाहता है, यह ब्रह्म या मोह बद्ध जीव द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को भूल जाने का प्रतिफल होता है। बद्ध होने पर भौतिक शक्ति जीव को बाध्य करती है, वह इंद्रिय तृप्ति में रत हो, जबकि आध्यात्मिक शक्ति से प्रवृत्त हुआ व्यक्ति अपने सनातन संबंध के अनुसार भगवान की सेवा में रत होता है। कृष्ण आध्यात्मिक जगत के मूल कारण और भौतिक जगत के प्रचंड कारण है। वह तटस्थ शक्ति अर्थात जीवों के भी मूल कारण, वे उन जीवों के अग्रणी एवं पालक हैं जो तटस्थ शक्ति कहलाते हैं, क्योंकि ये जीव आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में या भौतिक शक्ति के आवरण में के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से हम समझ सकते हैं कि केवल कृष्ण में ही स्वतंत्रता दिखती है और कृष्ण अपने अचिंत्य शक्ति द्वारा इच्छा अनुसार कार्य करने में सक्षम है। भगवान परम पूर्ण है और सारे जीव परम पूर्ण के अंश हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों का यह संबंध शाश्वत है। किसी की गलती से यह नहीं सोचना चाहिए कि आध्यात्मिक पूर्ण की क्षुब्ध भौतिक शक्ति छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। भगवत गीता में इस मायावाद सिद्धांत का समर्थन नहीं होता, प्रत्युत इसमें यह स्पष्ट कहा गया कि जीव शाश्वत रूप से सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्ण से पूर्ण के छोटे अंश हैं। जिस प्रकार कोई अंश कभी भी पूर्ण के रूप में समान नहीं हो सकता, उसी प्रकार परम पूर्ण का क्षुब्ध अंश होने के कारण जीव कभी भी परम पूर्ण भगवान की समता नहीं कर सकता। यद्यपि भगवान तथा जीव मात्रा की दृष्टि से क्रमशः पूर्ण तथा अंशों के रूप में संबंधित है, किंतु गुण के दृष्टि से सारे अंश पूर्ण के समान है। इस तरह यद्यपि सारे जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान जैसे हैं, किंतु वे साक्ष्य पद पर होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर सारी वस्तुओं के नियामक है और जीव या भौतिक शक्ति द्वारा आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सदैव नियंत्रित होते हैं। अतएव जीव कभी भी भौतिक या आध्यात्मिक शक्तियों का नियंत्रण नहीं बन सकता। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन होता है। जब कोई इस स्थिति में कार्य करना स्वीकार करता है तो उसे जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, किंतु इस सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह करने पर वह बद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो आज के लिए इतना काफी है, काफी हैवी हो गया। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? कौन कौन बताएगा, बताइए। राहुल प्रभु बताइए, क्या समझ में आया? माता जी, इसमें यही बताया है कि जैसे यही बताया था कि
हमारा जैसे कारण, मतलब जैसे हमारा माया देवी कैसे काम करती है बेसिकली, हमारा जैसे सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, और सृष्टि केवल सिंगल हैंडेडली अपना इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती, पर उसके पीछे भगवान का हाथ रहता है। सो बेसिकली गुड। और कोई? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी लास्ट के पैराग्राफ में यही बताया है कि जो जीव है वो उस इच्छा के अकॉर्डिंग किधर भी जा सकता है, यानी अगर भौतिक प्रकृति के काम खुद नहीं करता है, वो अधीन ही रहता है, लेकिन अगर भौतिक प्रकृति के अंडर में काम करेगा तो भौतिक, और आध्यात्मिक प्रकृति के अंदर काम करेगा तो आध्यात्मिक। तो वो लास्ट जो लाइन है वो बताई गई है कि अगर वो आध्यात्मिक प्रकृति के अंदर में रह के काम करेगा तो भगवान को पूर्ण मानेगा, सभी कुछ है, और उनकी पूर्णता को स्वीकार करेगा, अधीनता को स्वीकार करेगा, और नहीं तो बद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। यस। और कोई? ये चैप्टर थोड़ा सा हैवी है, इसको टॉलरेट कर लें, आगे उसके बाद थोड़ा इजी हो जाएगा। द्वैताचार्य जी के चैप्टर के बाद इजी हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं रहेगा। बस फर्स्ट कैंटो थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी तो लीलाएं शुरू हो जानी है आगे। लीलाओं में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं होनी, सिर्फ पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, यही है। ठीक है, तो ये चैप्टर खासकर थोड़ा सा मुश्किल है, होपफुली समझ में आया होगा, है ना? ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। अनंत कोटि वैष्णव जय। हरि बोल। हरि बोल। तो हम सभी माता जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। की जय। हरे कृष्णा। की जय। Thank you.